मैं डॉक्टर रेखा जोशी संस्कृत क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के संबंध में हम लोग आज संधि प्रकरण पढ़ते हैं। संधि प्रकरण में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अच्छा, सबसे पहले संधि कहते कैसे किसे हैं? संधि शब्द कैसे बना? संधि शब्द बना संसर्गपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय संधि शब्द बना, और इसमें आ का और कै का लोप हो जाता है। तो कैसे होगा? सम आ सम ध परी संधि, और ये मैं को अनुस्वार हो जाता है या नय हो जाता है इसको। ये सब व्याकरणिक प्रक्रिया है। तो संधि शब्द बना, इसी में हम सु लगाते हैं तो संधि मतलब ये पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। अब संस्कृत किसे संधि कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। दो पद क्योंकि एक शब्द में दो पद मिलके ही बनते हैं ना, तो उसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द है, तो उसमें विद्यालय को हम बोलते हैं तो कैसे करेंगे? विद्या प्लस आलय। तो इस विद्या का तो आ और आलय का भी आ, इन दोनों के मेल होगा और आ शब्द बनेगा, तो वो संधि कहलाएगी। अच्छा, अब ये संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की। एक स्वर संधि, स्वर संधि को अच्छ भी बोलते हैं, जो होती है क्या लेटर्स ऑफ वॉवल्स जिसे कहते हैं, वो स्वर संधि कहलाती है ना। उसमें क्या स्वर संधि में क्या होता है? हम उसे अच्छ संधि भी कहते हैं। और अच्छ की तो मैंने आपको मास्टर सूत्र बता चुकी हूँ। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगी एक बार। उसमें कैसे होता है? ए ई उ री री ए ओ ए आई और औ, ये शब्द होते हैं अच्छ। अच्छ मीन्स स्वर शब्द। अच्छा, अब दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि, जिसे हम हल भी कहते हैं। हल में कैसे होगा? वही मास्टर सूत्र के हिसाब से बताएंगे आपको। ह य र व ले ण म ड न म झ ब गड दश ज ब गड दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स और हल। हल का ये ले आ गया, उसका है और ले, हल बन गया ना। उसी तरह होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो आप जानते हैं ना, विसर्ग किसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ विसर्गास, ठीक है। उसमें कैसे करते हैं? तो विसर्ग तो आप जानते हैं, 2 बिंदी जो हम लगाते हैं संस्कृत में, किसी भी वर्ड में हम शब्द लगाते, जैसे रामे शब्द है तो जो 2 बिंदी है वो विसर्ग कहलाती है। तो ये हुआ। अब हम अगले उसमें आपको इनके भेद बताएंगे। नमस्कार।